नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्ज़ाम होता है ऑफिसर लेवल एंट्री के लिए, तो उसकी कट ऑफ क्या रहती है। तो हम पिछले 3 साल का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जो मार्क्स का ब्रेकअप होता है, तो मैंने जैसे पहले बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। तो उसमें हमने सिलेबस की थोड़ा सा बात की है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखा है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जो पेपर 1 रहता है इसमें वो 250 मार्क्स का रहता है। पेपर 2 होता है जो 200 मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के हमारा बनता है रिटन एग्ज़ाम। तो उसके बाद सेकंड लेवल होता है, वो होता है फिजिकल टेस्ट और मेडिकल का। हालांकि उसके मार्क्स नहीं उठते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होंगे। और जो इंटरव्यू होता है यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, तो वो यूपीएससी बोर्ड लेता है। तो वो होता है हमारा 150 मार्क्स का। तो वो सभी मार्क्स मिला के टोटल बनते हैं 600, यानी कि 250 + 200 इज़ रिटन एग्ज़ाम। तो वो है 450 का, और प्लस कर दें उसमें 150 मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट के यानी इंटरव्यू के, तो वो हो जाएंगे टोटल 600 मार्क्स। तो अब देखेंगे कि 600 मार्क्स में मतलब इसका पैटर्न जो है वो काफ़ी सालों से सेम ही है। तो हर एक साल 600 मार्क्स का पेपर ही होता है। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। दोस्तों, 2014 में 121 सीट्स थी इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, जो कट ऑफ होगी वो डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो कितने हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे अपीयर होने वाले तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और सीट्स कम होंगी तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन सीट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम अपीयर हो रहे हैं, तो कट ऑफ कम रहेगा। तो दोस्तों, 2014 में देखा जाए तो सीट्स कम थी 2015 और 2016 के मुकाबले। तो उन सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो पेपर 1 में कट ऑफ है, आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 115 है, ओबीसी के लिए 114 है, एससी के लिए 101 है, और एसटी के लिए भी 101 ही है। तो दोस्तों, जो पेपर 1 होता है उसकी कट ऑफ अलग से होती है, और जो पेपर 2 होता है उसमें हमें 30% मार्क्स लेके आने होते हैं। हालांकि ये हर एक साल चेंज होता रहता है। अभी जैसे 2014 में अलग है ये, और 2015 में ये शायद 25% था, और 2016 में भी 25% ही था। लेकिन 2014 में ये 30% था जो हमें पेपर 2 मार्क्स लेके आने थे। तो फिर पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स मिला के टोटल बनती है जो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ है। जो सेकंड आप ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स देख रहे हैं, ये है रिटन टोटल पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। तो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स ऐड करके जो कट ऑफ बनती है जनरल की वो है 190, ओबीसी की 190, एससी की 180 और एसटी की 174। अब थर्ड स्टेप जो होता है इंटरव्यू, तो वो होता है 150 मार्क्स का। तो उसमें उसके जो मार्क्स हैं वो फिर इन दोनों पेपर के मार्क्स में ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ बनी है वो है 294, 296, 253 और 262। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें सीट्स कम थी तो कट ऑफ देखा जाए तो कट ऑफ शूट कर गई है, कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, 294 गई है। और वही अगर हम नेक्स्ट ईयर 2015 की बात करें तो इसमें कट ऑफ देखा जाए तो जो फाइनल कट ऑफ निकल के आती है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सीट्स क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। 304 सीट्स थी, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम कह सकते हैं इसको। और सभी कट ऑफ देखा जाए तो कम है। सभी कैटेगरीज की कट ऑफ, और सभी जैसे पेपर 1 है उसकी कट ऑफ भी कम है 14 के मुकाबले। पेपर 1 + पेपर 2 की कट ऑफ भी कम है, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कम है। और दोस्तों, 2016 में देखा जाए जिसका अभी इस साल रिज़ल्ट आया था फरवरी में, तो उसमें 270 सीट्स थी, तो जो कि मतलब थोड़ी सी कम थी लास्ट ईयर से। तो लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं वो ज़्यादा थे, और सीटें भी कम हो गई 2016 में। तो इसी वजह से क्या हुआ, कट ऑफ फिर और बढ़ गई। हालांकि ये 2014 से कट ऑफ कम है क्योंकि उसमें सीट्स बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस ही है टोटल देखा जाए तो। वो इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वो बढ़ गए हैं। अभी सभी एग्ज़ाम्स का ट्रेंड देखें तो सभी एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वो बढ़ रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो सभी में जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स आ रहा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयरिंग जो हैं वो बढ़ रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो इसमें जो आप कट ऑफ देख सकते हैं सभी की स्टेप बाय स्टेप, पेपर 1 की 114, 113,
फिर इस तरह से, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, और जो फाइनल कट ऑफ है। दोस्तों जो ये कट ऑफ है ना, ये रिवाइज्ड कट ऑफ है। एक पहले कट ऑफ आई थी जब रिजल्ट निकला था, उसके कुछ दिनों बाद एक कट ऑफ आई थी। फिर उसके एक दो महीने बाद जो रिजर्व लिस्ट होती है, वो रिजर्व लिस्ट जब कंफर्म हुई तो उसमें जो लास्ट कैंडिडेट रिकमेंडेड हुआ था हर एक कैटेगरी का, उसके हिसाब से एक नई कट ऑफ आई है। तो ये उस हिसाब से जो कट ऑफ आई है ये फाइनल कट ऑफ है। कुछ वीडियोस में शायद आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ उन्होंने एनालिसिस किया है वो पुरानी कट ऑफ का किया है। ये जो कट ऑफ है ये वो लेटेस्ट कट ऑफ है ये वाली। तो जो ये कट ऑफ है ये फाइनल है। तो जिस जनरल कैंडिडेट के नंबर 290 आए होंगे तो वो लास्ट कैंडिडेट रिकमेंड हुआ होगा। इस तरह से हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने एनालाइज करके कट ऑफ ये दी हुई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।